देखिए, जहां छोटे ओवैसी यूपी में झंडा गाड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं सड़कों पर रफ्तार का जुनून अब रईसजादों के लिए नशे में बदल चुका है। महंगी कार, हाथ में रसूख की चाबी और खून में दौड़ता है अहंकार। कई रईसजादों के लिए सड़क बाप की जागीर बन चुकी है। जैसा मन होगा हम सड़क पर वैसे गाड़ी चलाएंगे, लोग घायल होते हैं तो होते रहें, इस तरह की सोच हो गई। ऐसी तस्वीर कानपुर से सामने आई है जो हम आपके सामने अब रखते हैं। ये देखिए, जहां ये लग्जरी कार आप देख रहे हैं, ये सड़क पर मौत का तांडव मचाने वाली गाड़ी है जिससे कई लोग घायल हो गए। ये कार कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा की फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड है और घटना में तेज रफ्तार में चल रही इस लैम्बोर्गिनी कार ने पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहनों, अन्य लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, लोगों ने कार को घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक शिवम मिश्रा को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गिरफ्तार नहीं किया, सुरक्षित बाहर निकाल दिया और कार को जब्त कर लिया। ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस ने गाड़ी तो जब्त कर ली लेकिन जो चालक था उसे निकलने दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेरा। भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा दुबक गया। उसके बाद बाउंसर्स आए उसके और बाउंसर्स ने लोगों के साथ हंगामा किया, उनके साथ छीना झपटी की और उस लड़के को बाहर निकाल दिया। धक्का देकर लोगों को भगाने की भी कोशिश की गई और इतना ही नहीं, इस रईसजादे के बाउंसर्स ने थाने में भी पीड़ितों से अभद्रता की, जिन्हें कुचला गया उनके साथ अभद्रता की गई। हादसे के दौरान आप समझिए जिस तरह की घटनाक्रम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा तो पुलिस हैरान करती है, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद जो लैम्बोर्गिनी चालक है उसको तो जाने देती है लेकिन गाड़ी को वहां पर रोक देती है। ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। हुआ क्या है कानपुर में, हादसे में क्या क्या हुआ है, चलिए पूरी टाइमलाइन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। कानपुर में एक रईसजादे ने सड़क पर कोहराम मचाया, बहुत भयंकर कोहराम। तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कई लोगों को टक्कर मार दी और लैम्बोर्गिनी कार, जिसकी तस्वीर आप यहां पर भी देख रहे हैं, इसी कार ने एक बुलेट सवार को पहले टक्कर मारी। जो शख्स ड्राइव कर रहा था उसकी भी तस्वीर हमने यहाँ हाईलाइट करके लगाई है। बुलेट सवार हवा में उछलकर 10 फीट दूर जाकर गिरा, 10 फीट दूर। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर ही चढ़ गई, मतलब उसके बाद भी साहिबजादे से ब्रेक नहीं लगाया गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया और भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा कार के अंदर ही दुबक गया, जिसकी तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा भी रहे हैं। उसके बाद बाउंसर्स ने लोगों के साथ वहां खूब हंगामा किया। बाउंसर्स रक्षा करने आए थे शिवम मिश्रा की, उस कार चालक की। धक्का देकर लोगों को भगाने की कोशिश की गई जिन्होंने घेर रखा था। मामले की शुरुआत में पुलिस ने अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज की। जैसा लग रहा है कि आंखें बंद थी, आंखों पर पट्टी थी, उन्हें दिखाई नहीं दिया कौन गाड़ी चला रहा था। हमें तो दिखाई दे रहा है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। दबाव के बाद कारोबारी के बेटे का नाम एफआईआर में दर्ज हुआ। जब मीडिया ने, रिपब्लिक भारत ने ये सवाल पूछे तब जाकर एफआईआर में नाम दर्ज हुआ। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी पुलिसकर्मियों की कि वो नाम ही नहीं लिखना चाह रहे थे। क्या कुछ अलग प्रोटेक्शन कवर मिला इन रईसजादों को कि आओ कुछ लो निकल लो? यही सवाल था हमारा। शैलेश पांडे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या कहा इस पर, उन्हें सुनिए। से अब तक क्यों नहीं पुलिस ने कोई पूछताछ करी? नहीं, पूछताछ हुई है। अब गाड़ी का नाम तो, गाड़ी ओनर का नाम तो आ गया था, क्यों पूछताछ नहीं करी पुलिस ने? इस संबंध में हमको नहीं जानकारी है, हमें इनकी तलाश के लिए भेजा ये मामला हाई प्रोफाइल, इसलिए पुलिस इसको बचा रही थी। देखिए, अभी इस संबंध में हमसे आप बाइट न लीजिए, हम बाइट देने के लिए नहीं है। बाइट के लिए नहीं पूछ रहे हैं, पुलिस क्यों उसको बचा रही है? हम उनको तलाश के लिए आए हैं। पुलिस क्यों बचा? नहीं बचाते तो हम तलाश तक उसका कोई मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? देखिए, ये सब चीजें, अगर उसने शराब पी करके गाड़ी से टक्कर मारी है तो पुलिस उसको अब तक क्यों नहीं? अब देखिए, हम तलाश करने आए, हम जांच करने नहीं आए हैं। पुलिस शिवम की तलाश में आई है, जो इनका कहना है। अब पुलिस कह रही है कि वो शिवम को खोज रही है, लेकिन आपको बताएं जिस परिवार से शिवम ताल्लुक रखता है, पैसे वालों का परिवार है, पैसे वालों का परिवार है और इस पैसे वालों के परिवार के कई और ऐसे किस्से रहे हैं जो सामने आते रहे, जिनकी जानकारियां आती रही हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि रसूख का फायदा मिल रहा है शिवम को? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल हम दे देते हैं। दरअसल शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा करोड़ों अरबों का कारोबार करते हैं। कितने बड़े बिजनेसमैन आप समझ ही गए होंगे नंबर्स से। के मिश्रा वंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं, तंबाकू कंपनी है इनकी। मार्च 2024 में कंपनी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर उस वक्त रेड पड़ी थी। दिल्ली के वसंत विहार स्थित D7/9 घर पर भी उस वक्त कार्रवाई हुई थी और छापेमारी में पता है कितना नगद बरामद हुआ? 4.5 करोड़ रुपए। इतना नगद रखा हुआ था, एक जगह से मिला था। ज्वेलरी और करीब 2.5 करोड़ की घड़ियां मिली थी।
किस तरह से रसूखदार पैसे वाला परिवार है, आप समझ ही रहे होंगे। लैम्बोर्गिनी, फैंटम, पोर्श, रोल्स रॉयस, आप ऐसी लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगे देख सकते हैं। इस तरह की गाड़ियां मिली थी। कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां सामने आई थी। ये तो सामने आया था, अंदर क्या क्या था ये हमें और आपको पता नहीं है। तो अब आप समझ जाइए कि ऐसा लग रहा है कि यही वजह रही होगी कि वो जो रसूख है वो यहाँ काम करता दिखाई दिया। और पुलिस वाले जो थे, जो कानपुर के पुलिस वाले थे, वो चाहते ही नहीं थे कि इस शख्स का नाम उस एफआईआर में दर्ज हो। लेकिन रिपब्लिक भारत ने यह सुनिश्चित किया है, सवाल पूछा है, और इसको लेकर अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन आया उन्हें भी आपको सुनवा रहे हैं। कानपुर की घटना बहुत दुखद है और जो गाड़ी चलाने वाले हैं, कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करती है। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि न्याय करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि कानपुर के वो पुलिसकर्मी जिन्हें अज्ञात नजर आ रहा था इस पूरे मामले में, उन पर कार्रवाई योगी सरकार जरूर करेगी। वहीं इस मामले को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में कैसे, उसकी भी नजीर सामने आ गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो भी होंगे उन सभी पर कार्रवाई होगी। उन्हें भी सुनिए। कानपुर में सर लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एफआईआर सर अज्ञात में होती है, क्या ये दुखद है और इसमें जो भी दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। अब कह रहे हैं कि विवेचना में नाम ऐड हो, कोई बचेगा नहीं, जो भी दोषी होगा सरकार पूरे नजर रखे इस मामले पर। और इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसा केस में नया मोड़ आ गया। आरोपी के वकील का कहना है कि गाड़ी शिवम नहीं चला रहा था। आरोपी के वकील ने कहा कि गाड़ी शिवम का ड्राइवर चला रहा था। मामले में एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी के वकील ने जानकारी दी। अमूमन ऐसा ही होता है, जब कोई रसूखदार इस तरह की चीजों में फंस जाता है तो वो ड्राइवर को आगे कर देते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और यहां पर भी आरोपी का वकील यही कहता दिखाई दे रहा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। एक एक्सीडेंट का मामला जैसा कि एफआईआर में दर्ज है तो वो सामने आया हुआ है। तो उसके लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन दी हुई है, प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। उस प्रार्थना पत्र में कल की डेट लगी हुई है। जो मोहन नाम के चालक थे वो ड्राइव कर रहे थे, उनके नाम से ही एप्लीकेशन दी गई है। गाड़ी तो शिवम जी ने, गाड़ी से तो शिवम जी उतरे थे। वीडियो जो आ रहे हैं, वीडियोज़ क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब पूरा जाँच का विषय है। ये जब आगे जांच आगे बढ़ेगी तब ये चीज़ें सामने आएंगी, है ना। तो वो कुछ भी आ रहा है, हमने एप्लीकेशन दी हुई है माननीय न्यायालय समझ, उनके ड्राइवर उपस्थित हुए थे। देन आगे कार्रवाई आप लोगों के सामने। देखिए, हमने आंखें तो खोल दी है वहां के पुलिसकर्मियों को। वहां पर अब दिखाई देने लगे कि शिवम गाड़ी चला रहे थे। अब वकील कह रहे हैं कि ड्राइवर चला रहे थे। अब जांच होगी, आगे जो भी कार्रवाई होगी इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन उम्मीद करेंगे कि कानपुर के उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई योगी सरकार करेगी जिन्हें नजर ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी एक रईस ज्यादा चला रहा था। आरोपी के वकील ने कहा कि गाड़ी शिवम का ड्राइवर चला रहा था। मामले में एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी के वकील ने जानकारी दी। अमूमन ऐसा ही होता है, जब कोई रसूखदार इस तरह की चीजों में फंस जाता है तो वो ड्राइवर को आगे कर देते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और यहां पर भी आरोपी का वकील यही कहता दिखाई दे रहा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। एक एक्सीडेंट का मामला जैसा कि एफआईआर में दर्ज है तो वो सामने आया हुआ है। तो उसके लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन दी हुई है, प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। उस प्रार्थना पत्र में कल की डेट लगी हुई है। जो मोहन नाम के चालक थे वो ड्राइव कर रहे थे, उनके नाम से ही एप्लीकेशन दी गई है। गाड़ी तो शिवम जी ने, गाड़ी से तो शिवम जी उतरे थे। वीडियो जो आ रहे हैं, वीडियोज़ क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब पूरा जाँच का विषय है। ये जब आगे जांच आगे बढ़ेगी तब ये चीज़ें सामने आएंगी, है ना। तो वो कुछ भी आ रहा है, हमने एप्लीकेशन दी हुई है माननीय न्यायालय समझ, उनके ड्राइवर उपस्थित हुए थे। देन आगे कार्रवाई आप लोगों के सामने।